इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 4, जिसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे। ये गप्पे क्या होती हैं बच्चों? गप्पे यानी बिना काम की बातें। दोस्तों से तो आपने बहुत बार गप्पे लगाई होंगी, परंतु चांद से गप्पे कैसे लगाओगे बताओ? ये देखो बच्चों, आपने भी आकाश में चांद को इस तरह घटते बढ़ते आकार में जरूर देखा होगा। कभी चांद बहुत पतला दिखाई देता है तो कभी इस तरह बढ़ता हुआ एकदम गोल और चमकता हुआ बन जाता है, तो फिर धीरे धीरे घटता हुआ एक दिन एकदम गायब हो जाता है। अमावस्या के दिन ऐसा होता है ना? क्यों होता है ऐसा बताओ? चांद निरंतर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। चांद और सूर्य के बीच पृथ्वी के आ जाने से हमें चांद का ये घटता और बढ़ता रूप दिखाई देता है। यहाँ से ये बढ़ता हुआ क्या बन जाता है? जब पूरा फुल मून बन जाता तो इसे हम पूर्णिमा के नाम से कहते हैं, और जब ये घटता हुआ एकदम गायब हो जाता है तो इसको हम अमावस्या कहते हैं। ये देखो बच्चों, तारों से भरे इस आसमान में चांद के इस घटते बढ़ते आकार को देखकर इस 10-11 साल की लड़की का मन चांद से गप्पे लगाना चाहता है। और चांद से थोड़ी सी गप्पे, ये हमारी कविता का शीर्षक भी है। तो चलो इसका आनंद लेते हैं। हमारी इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। का जन्म देहरादून में हुआ। हिंदी के नए कवियों में उनका नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाता है। शमशेर आजीवन प्रगतिवादी विचारधारा से जुड़े रहे। कविता के अलावा डायरी लिखी और हिंदी उर्दू शब्दकोश का संपादन भी किया। पहले इस कविता का सस्वर पठन कर लेते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं फुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब हैं गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल, ये मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में आता है। अब इस कविता को अर्थ के साथ समझते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। लड़की चांद से गप्पे लगा रही है, यानी चांद से बातें कर रही है और अपने कल्पनाशील मन से सोच रही है कि आप गोल तो हैं लेकिन आप तिरछे यानी टेढ़े, तो फिर आप टेढ़े नजर क्यों आते हैं? आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। कुल यानी सारा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे आकाश को आपने पहन रखा हो जिसमें तारे लगे हुए हों। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, और सिर्फ अपना गोरा चिट्टा यानी गोरा सफेद चेहरा दिखाई दे रहा है। बाकी आपने पूरे आसमान को जैसे पहन लिया हो, जैसे हमारी किसी ड्रेस में या पोशाक में ऐसे सितारे लगे हुए रहते हैं चमकते हुए, ऐसे ही वो लड़की अपनी कल्पना से सोच रही है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, यानी लड़की को आसमान क्या नजर आ रहा है? जैसे चांद की पोशाक हो, तो आपकी पोशाक तो चारों सिमत यानी दिशा
तो आपकी ऐसे लग रहा है जैसे आपने तो अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा है। चांद की पोशाक क्या है? आसमान, तारों से जड़ी हुई। तो आसमान तो चारों दिशाओं में फैला हुआ है। तो लड़की बोल रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी पोशाक तो चारों दिशाओं में फैली है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे? आप पता नहीं क्यों टेढ़े नजर आते हैं। खूब है गोकी, गोकी यानी हालांकि, यद्यपि, कि ये भी खूब है। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। बुद्धू यानी मूर्ख और नीरा का पूरा। तो हमको तो पूरा का पूरा मूर्ख ही समझ लिया आपने। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, कि हमें जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आपको तो बीमारी है। किसको बीमारी बता रही है? चांद को। क्यों? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। चांद एक बार फुल मून बनने के बाद जब घटना शुरू करता है तो घटता ही जाता है जब तक अमावस्या नहीं आ जाती। तो कह रही है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। और चांद जब बढ़ना शुरू करता है तो 15 दिन बढ़ता ही चला जाता है जब तक पूर्णिमा ना आ जाए, यानी फुल मून ना बन जाए। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। दम यानी सांस लेना। तो आप सांस ही नहीं लेते, यानी आप रुकते ही नहीं। कब तक नहीं रुकते? जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। यानी यहां से चांद जब एक बार बढ़ना शुरू करता है तो पूरी तरह से गोल बन जाता है। तो जब तक आप पूरा गोल ना बन जाए तब तक आप रुकते ही नहीं हैं। बिल्कुल गोल, यहाँ इस गोल का अर्थ है बिल्कुल गोल, यानी एक बार पूरा गोल बन जाता है और फिर बिल्कुल गोल। यहाँ गोल होना यानी गायब हो जाना। तो एक बार पूरा गोल बन जाते हो और एक बार बिल्कुल ही गोल हो जाते हो, पूरा ही गायब हो जाते हो। ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मर्ज यानी बीमारी। आपकी ये बीमारी तो अच्छी होने में ही नहीं आ रही है। तो लड़की को समझ में नहीं आ रही कि चांद को ये कैसी बीमारी है और बार बार फिर से होती जाती है। अब इस कविता का भावार्थ समझते हैं। इस कविता के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह हैं, जिन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें चांद के घटते बढ़ते आकार से अवगत करवाया है। उन्होंने चांद को देखकर एक 10-11 साल की लड़की के जिज्ञासु यानी उसकी जानने की इच्छा है, मन में चल रही कल्पनाशील बातों को प्रस्तुत किया है। लड़की के अनुसार चांद ने तारों से जड़े आसमान को एक पोशाक की तरह पहन लिया है, जो चारों दिशाओं में फैला है, जिसमें से चांद का गोल व सफेद चेहरा ही दिखाई देता है। लड़की चांद से कह रही है कि उसे कम अक्ल या मूर्ख ना समझा जाए, क्योंकि वह सब जानती है कि चांद को एक विशेष बीमारी है जो कभी ठीक ही नहीं होती। तो बच्चों, इस तरह हमने इस कविता को समझा और अब इसके अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।